गीता ज्ञान हमें हिंदू बनाता है तो बाइबल ईसाई बनाते हैं। कुरान को पढ़ने वाला मुसलमान बन जाता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान हमें इंसान बनाता है। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ रुद्रपुर के बस स्टैंड के समीप अम्बेडकर चौक पे, और एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जहाँ पर संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा और इस देश को संविधान की ताकत देने वाले, निर्माण करने के बाद भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर कुछ असामाजिक शरारती तत्वों ने एक टायर डालकर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया है, जिसके बाद शहर भर में गुस्से का माहौल है। मैं एक बार मनीष से कहूँगा, जिस प्रतिमा को हालांकि पुलिस ने कवर कर दिया है और इसके ऊपर अभी जो टायर डाला गया था वो उतारा नहीं गया है, सिर्फ इसलिए कि लोग चाह रहे हैं पहले कार्रवाई हो। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज से जुड़े, अन्य समाज से जुड़े लोग पहुंचे, यहाँ तक कि किच्छा विधायक भी पहुंचे हैं। मैं मनीष से चाहूँगा एक बार सुनवा दे कि किच्छा विधायक क्या कह रहे हैं। मेयर निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह जी हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहीं पर ही दरिया डालकर बैठ गए हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पुलिस बल भी काफी संख्या में बाहर मौजूद है इस प्रतिमा स्थल के, जो मेमोरियल है बाबा साहब जी का। और लोगों में गुस्सा आप देख सकते हैं, नारेबाजी चल रही है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी इसलिए है कि किसी भी तरह की कोई असामाजिक घटना यहाँ पर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का रोष जो है वो किसी और चीज में परिवर्तित हो जाए, क्रोध। यहाँ पर निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह जी, मैं पहले बेहड़ जी से बात करता हूँ। बेहड़ साहब, बहुत बड़ा मामला है ये, आप पहुंचे यहाँ पर, क्या कहें? जिसने भी हरकत की है, बड़ी निष्ठा का काम किया है, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई हो जो पहले भी किसी ने, जिसने भी गड़बड़ करने की कोशिश की और अब की है, कि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। ये पुलिस का काम है, सख्त से सख्त सजा मिले, उसका सामाजिक बहिष्कार हो, वो चिन्हित होना चाहिए व्यक्ति। जो भीमराव अम्बेडकर बाबा जी को कौन नहीं मानता, देश, पूरा देश मानता है, हर जाति धर्म के लोग मानते हैं। संविधान के निर्माता है हमारे इस देश के, उनका अगर कोई आदमी अपमान कर सकता है तो किसी हद तक जा सकता है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्दी ऐसे आदमी को ढूंढकर सलाखों के अंदर डालना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। बेहड़ साहब, रुद्रपुर बहुत सेंसिटिव है इस तरह के मामलों में, हम लगातार देखते आ रहे हैं 12-14 सालों से। ये माहौल बिगाड़ने का जिसने भी काम किया है, इसके पीछे कोई न कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसने ये किया है। ये पूरी जांच होनी चाहिए और इसकी तय तक जाना चाहिए। अगर इसके पीछे कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दोस्तों, हमारे साथ निवर्तमान मेयर पूर्व मेयर रामपाल सिंह जी भी, उनसे पूछते हैं। सिंह साहब, बहुत बड़ा मामला है ये, छोटा मामला नहीं है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर इस तरीके से टायर चढ़ा देना एक अपमान की पराकाष्ठा है। रुद्रपुर, जैसे मैंने अभी बेहड़ साहब से पूछा, कि हमेशा संवेदनशील रहा है इस तरह के मामलों को लेकर, क्या लगता है कि पुलिस तंत्र यहाँ फेल हुआ है? देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं है, न दलितों के प्रतिनिधि है, वो पूरे हिंदुस्तान के जननायक हैं। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, जिससे आज पूरा हिंदुस्तान चलता है। और उनके साथ जो आज घटना हुई है, ये एक ऐसी घटना है कि इसमें किसी भी अर्थ में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और हमारा समाज ये मांग करता है पुलिस प्रशासन से कि ये ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये नजीर बने, क्योंकि ये पहले भी 2 बार ऐसी हरकत हो चुकी है, और लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बार हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि वो आदमी चिन्हित ना हो जाए, वो आदमी पकड़ा ना जाए। और क्योंकि ये कार्रवाई भारतीय जननायक के खिलाफ हुई है, तो हम चाहते हैं कि इसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, उसमें राष्ट्रद्रोह उसने, ताकि आने वाले समय में कोई भी आदमी बाबा साहब की प्रतिमा के साथ इस तरीके की हरकत ना कर पाए। धन्यवाद। तो ये देखिए, आपने रामपाल सिंह जी ने साफ कहा कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और राष्ट्रपा लगनी चाहिए। मेरे साथ इंदिरा कॉलोनी के पार्षद है, जिनका प्रतिष्ठान यहाँ पर है। इंद्रजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या पुलिस के लिए मुश्किल है कि जो पुलिस ये कहती है सीसीटीवी पूरे शहर में होने चाहिए, क्या कल्प्रेट को, जो भी इसमें अभियुक्त है, जो भी गुनहगार है, उसको ढूंढना मुश्किल होगा? पुलिस अगर चाहे तो भूसे के ढेर से सुई भी ढूंढ सकती है। यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, और मैं पुलिस प्रशासन ने निवेदन भी करूंगा इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए, क्योंकि 2 बार पहले भी घटना घट चुकी है। और बाबा साहब, जरा 2 बार की पुरानी घटना के बारे में थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को। एक बार पहले बाबा साहब की उंगली जो खंडित कर दी गई थी, और दूसरी ओर एक जो तख्त, लकड़ी का तख्त इनके सर पे रख दिया गया था, उसकी भी जांच नहीं हुई है, वो भी मामला फाइलों में दब गया है। लेकिन मैं निवेदन है, इस बार इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे साजिश करता है उसको बेनकाब होना चाहिए।
क्योंकि 14 तारीख को बाबा जी का जो जन्मदिन है उस पर माहौल खराब करने की जो साजिश है उसको बिल्कुल बेनकाब करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आप देखिए दोस्तों, रुद्रपुर जैसा मैंने पहले कहा कि संवेदनशील रहा है, रुद्रपुर दंगों का दंश भी झेल चुका है और इसके अलावा रुद्रपुर में गाहे बगाए कम्युनल हेट्रेट्स और कम्युनल वायलेंसेस भी चाहे छोटे लेवल पे होती हों, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक नफरत हम लोग देखते रहे हैं। तो रुद्रपुर मुझे ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्वों या जो लोग इनके पीछे हैं उनके लिए एक प्रयोगशाला बन चुका है कि रुद्रपुर में इस तरह का कोई काम किया जाए कि रुद्रपुर जिसे कौमी एकता का गुलदस्ता माना जाता रहा अपने इंसेप्शन के बाद से ही, यानी जब रुद्रपुर का गठन हुआ था आज से वर्षों पहले या यूं कहा जाए दशकों पहले, जब तराई में हर धर्म के लोग, हर समाज की एकता का गुलदस्ता कहा जाता था रुद्रपुर को, लेकिन वो अवधारणा तोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बाबा साहब का 14 अप्रैल को जयंती है उनकी, उससे ठीक एक हफ्ता पहले इस तरह की घटना होना दिखाता है कि ये जानबूझकर की गई घटना है। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि किसी ने आके ऐसे ही दिमाग में आया और शरारत कर डाली, क्योंकि जैसे अभी इंद्रजीत सिंह जी ने बताया, जो इंदिरा कॉलोनी के पार्षद हैं वर्तमान नगर निगम मंडल में, उनका ये कहना था कि 2 बार पहले भी, एक बार अंबेडकर साहब की मूर्ति को खंडित किया गया, उनकी उंगली तोड़ी गई और दूसरी बार तख्त उनके सर पर रख दिया गया और कमोबेश यही स्थिति। देखिए इतनी अपमानजनक स्थिति थी। इस मूर्ति की प्रतिमा मेरे पास है और देखकर आंखों में आप समझ लीजिए अश्रुधारा बह निकलेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, जीवन भर जिन्होंने समरसता की भाव करी, सर्वधर्म समभाव का बात करी, जिन्होंने इस देश को वो संविधान दिया जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़े होकर ये आपसे बात कर पा रहा हूँ। उस संविधान निर्माता, उस भारत के रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा अपमान। पुलिस प्रशासन, एक बार दिखाइए पुलिस कैसे खड़ी है। यहाँ पर कोतवाल मनोज रतूड़ी भी खड़े हैं, LIU के लोग भी खड़े हैं, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। और विधायक रुद्रपुर अब शायद शिव अरोड़ा भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मेयर की हालांकि गाड़ी मुझे नजर आ रही है, लेकिन शायद हाँ ये रामपाल सिंह जी है, पूर्व मेयर लिखा है, मेयर बड़ा बड़ा है, पूर्व छोटा लिखा है, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। लेकिन अब शिव अरोड़ा भी स्वयं पहुंच गए हैं। तो घटना में चर्निंग चल रही है। इस घटना से आप रोज देख सकते हैं कि हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सिर्फ दलित समुदाय नहीं है, तिलकराज बेहड़ यहाँ पहुंचे हैं, किच्छा के विधायक, और शिव अरोड़ा विधायक रुद्रपुर भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी रुक जाओ, ले लेंगे उनका बयान। कुल मिलाकर घटनाक्रम निंदनीय के साथ साथ यह सजा देने योग्य घटनाक्रम है। बाबा साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से बाबा साहब को मैंने बहुत पढ़ा है और आप उन्हें पढ़ेंगे, वाकई आप उनसे इतना ज्यादा अभिभूत। वो विचार में इंसानियत ज्यादा थी, मनुष्यता ज्यादा थी, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, रंग का भेद बिल्कुल नहीं था। हालांकि जीवन के अंतिम क्षणों में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, लगभग अपने 3 लाख अनुयायियों के साथ। तो बाबा साहब ने समरसता का संदेश दिया जीवन में। उन बाबा साहब की प्रतिमा पर एक टायर चढ़ाना, यानी किसी को अपमानित करने की जो पराकाष्ठा हो सकती है, वो आज देखने को मिली है। ये मूर्ति प्रशासन ने भी बड़ा अच्छा किया कि इसको चादर से ढक दिया है, क्योंकि इस तरह की मूर्ति को देखकर आंदोलित होते लोग, उद्वेलित होते। आंदोलन तो चल ही रहा है। अब शिव अरोड़ा भी पहुंच गए, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैं मनीष से कहूंगा कि शिव अरोड़ा क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को सुनाएं। इस वक्त अगर देखा जाए तो वहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर एक सफेद कपड़ा लिपटा हुआ है, लेकिन स्थिति क्या है, यहाँ का कहना उनके गले में एक टायर डाला गया। क्या कहेंगे विधायक जी ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने टायर डाला? देखिए, बात इनके कहने की नहीं है, स्पष्ट रूप से यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम सबके आदर्श, हम सबके पूजनीय, जिन्होंने भारत को संविधान दिया। उस संविधान के आधार पर लोकतंत्र है, उस संविधान के आधार पर उन पिछड़े, उस दलित वर्ग को इस मुख्य धारा में आने का अवसर मिला। ऐसे आराध्य हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये अपमान, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी कुत्सित मानसिकता है। ऐसी मानसिकता है कि जिसको क्षम्य नहीं है। इसके विरुद्ध जितनी बड़ी कार्रवाई की जाए वो कम है। ये केवल दलित समाज का या अनुसूचित जाति समाज का अपमान नहीं है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरे भारत के सभी के महापुरुष हैं और इसके लिए सभी को कष्ट है। निश्चित रूप से माने ये कुकृत्य है। इस प्रकार का जो काम और इस प्रकार का बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान यहाँ पर देखने को मिला है, ये जिस भी व्यक्ति ने किया उसकी कुत्सित मानसिकता माफी योग्य नहीं है और उसके खिलाफ जितनी कठोर कार्रवाई हो सके वो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
यहाँ पर हम सब लोग समाज के साथ हैं और समाज के साथ अभी मेरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है मणिकांत मिश्रा जी से वार्ता हुई है और भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। अभी और भी पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ आने वाले हैं। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिसने भी ये कृत्य किया वह शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ा जाए और उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो और इस प्रकार की कार्रवाई हो कि जिससे एक नजीर बने, जो समाज के आराध्य हैं, जो जिन्हें समाज अपना महापुरुष मानता है, जिनके कारण से आज देश में लोकतंत्र है, जिनके कारण से करोड़ों लोगों को सम्मान से स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला, उस महापुरुष के विरुद्ध अगर कोई ऐसा करता है तो आगे से कोई भी ऐसा व्यक्ति करने का साहस ना करे, ऐसी नजीर बने। प्रशासन को इस प्रकार से कार्रवाई करनी होगी। यहाँ हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, समाज के साथ हैं और निश्चित माने इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और दोषी को शीघ्र पकड़ा जाएगा। क्या विधायक जी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ माहौल देखिए, शिव अरोड़ा जी का भी यही कहना है कि कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि नफरत के ये बीज अंकुरित आखिर कहाँ से हो रहे हैं? क्यों इस क्षेत्र में, जिसे तराई के क्षेत्र को, जिसको कौमी एकता का गुलदस्ता कहा जाता है, क्यों इस क्षेत्र में इस तरह की नफरत फैल रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके लिए मैंने पहले कहा कि आज उन्हीं के दिए संविधान की वजह से खड़े होकर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, हम अपने हक हकूक के लिए बात कर सकते हैं। भाई साहब मैं लाइव पे हूँ। हम अपने हक हकूक के लिए बात कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं के दिए संविधान के द्वारा। 1990 में जब जनता दल की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उस दौरान भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। हालांकि वो डिजर्व पहले करते थे। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि क्या संभव था उस दौरान, जब पहली सरकार बनी थी नेहरू की देश की आज़ादी के बाद 1950 के दशक में, जब पहली सरकार सही रूप से आई थी, संविधान भी लागू हो गया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश के पहले न्याय मंत्री थे। उन्होंने ही न्याय क्या होता है उस संविधान को रूप दिया, उस संविधान में लिखा और उस न्याय की बदौलत, उस संविधान की बदौलत आज हम लोग धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के भेद से ऊपर उठकर मनुष्य कहलाते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तानी कहलाते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नफरत है कुछ लोगों के मन में, तो सोचनीय प्रश्न की नफरत आखिर आ कहां से रही है? कौन इसे इग्नाइट कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि जो बाबा साहब सभी धर्मों के प्रणेता थे, सभी वर्गों के प्रणेता थे, सभी समुदायों के प्रणेता थे, वो आज सिर्फ दलित समाज के नेता बनकर रहना चाहते हैं? ये दिखाया जा रहा है। और मैं कहता हूं, मैं स्वयं भी मांग करता हूं, संविधान ने अधिकारों, जिसके पास संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, मैं खुद ये मांग करता हूं कि जो पुलिस, मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस अगर चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, तो आखिर कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर एक टायर चढ़ा दिया गया? अपमान की पराकाष्ठा भी पार कर दी गई। तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज खंगालनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस ने पहले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की उंगली तोड़ने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, उनके सर के ऊपर, उनकी प्रतिमा पर तख्त रखने वाले व्यक्ति के ऊपर तख्त रखने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, तो ऐसे में असामाजिक तत्वों के जो हौसले थे वो बुलंद हुए और उसकी परिणति हमें ये देखने को मिली है कि आज बाबा साहब को इस कदर अपमानित किया गया है कि उनकी प्रतिमा पर टायर चढ़ा दिया गया। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है पुलिस की कोशिश ये है कि एक बार की क्रोध शांत किया जाए, इनका वेंट आउट होने दिया जाए। जो एंगर है इनके अंदर, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और होगी भी। अगर नहीं होती तो प्रशासन की एक चूक तो सामने आ ही रही है कि जिस शहर में ये खास चौराहा है, सबसे बढ़िया बस स्टैंड पास है, हाईवे बिल्कुल बगल में सटता हुआ है, जहाँ पिकेट्स चलती हैं, हर समय पुलिस की पेट्रोलिंग चलती है, अगर वहाँ इस तरह की घटनाएं हो सकती है, और वो भी तब जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये क्लेम करते हैं कि हमने पूरे शहर को सीसीटीवी की जद में ला दिया है। तो अगर सीसीटीवी की जद में है तो एक बटन क्लिक करिए, आपको पता लग जाएगा कल्प्रिट कौन है, कौन एक्यूज होना चाहिए इसमें और किसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई, जो इंसान झंडा बरदार थे भारत के आगे बढ़ने का, आज 77 साल में जो भारत ने तरक्की करी है, वो सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से, ये हमें स्वीकारना चाहिए। हमें कृतज्ञ नागरिक की भूमिका निभाते हुए हमें इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, जैसा कि हमारे दो जनप्रतिनिधि तिलक राज बेहड़ इच्छा विधायक और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा कर चुके हैं। इसके अलावा जो पार्षद यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों ने भी कहा है, और पूर्व मेयर रामपाल सिंह बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि इस व्यक्ति पर, जो भी इसमें है, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे ग्रुप हो, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए, ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए जो एक नजीर बने, ताकि अपराधी या असामाजिक तत्व इस तरह की कोई भी गंदी हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। तो दोस्तों,
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं नज़र बनाए हुए हूँ उस आंदोलन पर कि क्या इसका घटनाक्रम रहता है, फाइनली क्या डिसाइड होता है, क्या पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलता है, उसका मैं अपडेट आपको करूँगा। और मेरी अंत में रिक्वेस्ट कि मेरे पेज को प्लीज़ लाइक फॉलो करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है भोपूराम कभी, जिससे मैंने बहुत मेहनत से स्टैंड किया था पेज को, वो पेज साजिशों के तहत हैक कर लिया गया कुछ लोगों द्वारा। अब मैंने ये आकाश आहूजा शो शुरू किया है, तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस पेज को लाइक फॉलो करिए। और अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान रखते हैं, संविधान के प्रति सम्मान रखते हैं और चाहते हैं कि उनको अपमानित करने वाले व्यक्ति को सजा मिले, तो प्लीज़ मेरी इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करने में आपके केवल 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन बाबा साहब के जो आज अक्यूज्ड हैं उनको सजा दिलाने में वो एक शेयर बहुत बहुत मददगार साबित होगा। भारत माता की जय।